ओम नमः शिवाय। ओम नमः। ये अक्षमासी धन कैसी शिवों में मेरे ज्ञान नहीं कह रहा इस प्रांतों से ये तंत्रियां हृदय की क्यों? गुरु भूतनाथ, आज ये साधक की साधना विफल होने का कारण जिसने हमारे संपूर्ण शरीर को झंझोर के रखा, ये कौन ऐसा शक्तिशाली मरना है जो मुझ जैसे योद्धा को चुनौती देने जा रहा है? क्या जानता नहीं हमारे विषय में? धोखे से ये कार्य कर बैठा तो अनहोनी हो जाएगी। शरीरों की यदि आ गया तो निश्चित मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। विशेष रूप से बड़े भाव से आस्था से आज मैं शौरिकपुर के सौरव कक्ष में सुषमा को समेटे अपने आराध्य देव भूत भावन भगवान शंकर की पावन पिनाक झांकी का अवलोकन कर रहा था। ना जाने साधना भंग क्यों हो गई ये पता नहीं है। साधना भंग होने का कारण क्या है? ऐसा लगता है कि वसुंधरा को पीड़ित कर देने वाला ये आज कौन दुष्ट दुराचारी जिसने आज ऐसा अनिष्ट कार्य किया है? भगवान शंकर के विषय में क्या जानता नहीं? भगवान शंकर के किंकर को किसका साहस है जो समाधि से गिराएगा? अरे करते तो कर जाएगा लेकिन जीवन भर पछताएगा। शंकर क्या कुछ साधारण है? सभी देव है, वो तो महादेव है। बताया शंकर जगत बंद जगदीशा सोम नर मुनि शौनावशीषा। देखा जाए कि संसार का जगदीश भगवान शंकर को कहा गया और विश्व का नाथ कौन? तो बताया विश्वनाथ ममनाथ पुरारी उत्तरभुवन महिमा विवेक पुरारी। फिर ऐसा होते हुए भी आज ये साधना क्यों? ये ऐसा मानवता पर दानवता का ये मुझे सावधान करने वाले कौन देता सावधान? किसका साहस? माता पार्वती, भगवान शंकर, आप ही थे कौन? फिर कौन कह रहा खड़ा खटकाने को मचा नहीं है सहज हो जाए। फिर से भूभाग हटाने को, फिर से भूभाग हटाने को प्रलय मचाती है। अरे धूम कर चलती जाती ये अवस्था करती कौन यूं तेरी छाती? ये काल व्यास के बल वैभव में ये बल वैभव का मर्दन कैसा आज हमारे जीवन में परिवर्तन कैसा अत्यधिक नहीं। भगवान शंकर भ्रमित होता रहूंगा, कोई उसका आभास नहीं होगा। समाधिष्ठ होकर के देखना चाहिए ये धरा चढ़ी जा रही वियोग पर या वियोग आया उतर तो ये तीसरा खोला किसने गीत गाया जिसके घनघोर सत्य को शुद्ध अनंत हो जाएगी। विश्व में कौन ऐसा योद्धा जो क्षमता करता? देखो समाधिष्ठ होकर के देखो कारण क्या है।
क्या कर सकता हूँ? आप हंस कराए, मैं भ्रमित हो रहा हूँ। आज इसका निवारण आपके द्वारा होगा। यद्यपि हृदय में बड़ी वेदना हो रही है कि ये कभी जीवन में नहीं होगा। वो पावन भूमि योगीराज के द्वारा पुत्री जानकी का संबंध अहो भाग, ये तो बड़ा ही सुंदर कार्य हो रहा है, लेकिन इसमें ये क्या प्रभाव हुआ मेरे ऊपर? कौन? ये कारण मिथिला में आज द्वादश मास से चल रहा मैथिली अन्वेषण, जिसका अंतिम दिवस है, आज दशरथ ने पलायन किया है। वो साधन नहीं है, देश देशांतर के राजा एकत्रित हो रहे हैं। अवश्य वो अभिमानी, वो अत्याचारी, पापाचारी वहां जाकर के अवश्य पैदा करेगा। तो उसके कुछ विचारों को सुनने के लिए मुझे अवश्य मिथिला जाना होगा। हमारे गुरुबंध है, औपशील स्वभाव के हैं। मैं चलूं सहयोग की भावना लेकर के, तो करूं प्रस्थान मिथिला को। यही आज्ञा पुरारी की, न मैं दूंगा कभी श्वास गंगधारी की। मरेंगे वीर बंका, सुरों के दर्शन पाऊंगा, जनक की रंगशाला में सुमन सुशोभित चाहूंगा। ये हमारा परम सौभाग्य होगा। इसलिए सोनपुर वालों बड़े प्रेम के साथ कहो, बोले शंकर भगवान की जय हो। देख रहा मैं अवलंब आपके समीप आ गया। ऐसे महान व्यक्तित्व का आगमन हुआ जिनके द्वार पर स्वर्ग नारायण गए। राजा बलि, जिनका नाम आज भी लिया जाता है। जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबली। ऐसे महाबली के ज्येष्ठ पुत्र बाणेश, आज तो ऐसा लगा जैसे मन का मीत मिल गया, क्योंकि बेटी के विवाह है। जब कोई अपना आ जाए और उस पिता से ये कह दे कि आप चिंता न करो, उस समय उस पिता को कितना बल प्राप्त होता है। ऐसे हैं हमारे मित्र। आओ, कहा जाता है कि सपने वो नहीं जो सोने के बाद आते हैं। सपने वो नहीं जो सोने के बाद आते हैं, और अपने वो नहीं जो रोने के बाद आते हैं। क्योंकि आप आए खुशनुमा, महोत्सव के मंजर हो गए। आप आए खुशनुमा, महोत्सव के मंजर हो गए। आपने अपना बनाया, हम सिकंदर हो गए। आओ, कहना तो बहुत था, लेकिन कह नहीं पा रहा हूं, क्योंकि समय मेरे हाथों से निकल रहा है। हाँ, आओ, अत्यधिक नहीं, आप जो भी कहते हैं वो बड़ा गहन है, साधारण प्राणी की बात नहीं है। आप थोड़े में ही इतना सम्मान देते हैं व्यक्ति विशेष को, तो साधारण कोई जाने गोबंधु भैया, यहाँ पर कई प्रकार के राजा आ रहे हैं। कई तो साधु राजा हैं और कई दुष्ट राजा हैं। तो इस मंगलकारी में कोई दुष्ट राजा कोई अमंगलकारी न कर दे, बस ये समस्या न आने दे, तो ये सभा की समस्त व्यवस्थाओं का संचालन का भार आज तुम्हारे कंधों पर सौंप रहा। आओ, हमें ऐसा लगता है आपके शब्दों को सुनकर हमारा हृदय गदगद हो गया। आप साधारण नहीं असाधारण है। संसार का प्राणी चाहे आपको राजा माने, लेकिन हम राजा नहीं। हम यदि महाराजा कहे वो भी कम है, क्योंकि
कि आप तब तक ज्ञानी है, मर्मक ज्ञानी है, धर्मक ज्ञानी है, कर्मक ज्ञानी है, अष्टांग योगों से पूर्ण पारंग। हमारा शील ध्वज आप चिंता रहित हो जाए। जननी जनक गुरुबंध हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे। अरे थोड़ा ही मिलन बहुत हो जाता है, ये हृदय से मिलन होना चाहिए। चले देखिए, आओ आसन ग्रहण करो। लगता है मिथिला की प्रथम प्यारी पर हो। महाराज विदेह के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने के लिए कोई न कोई शुचि सेवक उपस्थित होगा, ना भी हो, क्योंकि यहाँ जो उत्सव चल रहा है उसमें लीन होंगे। चलो अंतपुर की ओर बढ़ते हैं, मिलन हो ही जाएगा।